अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे स्पीकर की रिवाइंडिंग के मतलब कि अगर हमारा 8, 10, 12, 18 या 21 जितने इंच का भी स्पीकर है उसे हम किस तरह से वाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये हमारा स्पीकर, हमने इसे रिवाइंड करना है तो इसके पार्ट्स होते हैं कि सब इसका जो मेन पार्ट है वो है हिस्सा है ये वॉइस कॉइल है। उसके बाद स्पाइडर आ जाता है, फिर इसकी कोन आ जाती है जिसे पर्दा कहते हैं। उसके बाद इसकी डस्ट कैप आ जाती है। ये हमारी डस्ट कैप होती है जो कि कोयल में जो मट्टी डस्ट वगैरह होती है उसे जाने से रोकती है। ये लगानी बहुत ज़रूरी होती है। तो इसके वाइंडिंग का जो मेथड है, जो फार्मूला है, वो आपने ध्यान से देखना है। तो ये हमारा स्पाइडर है। जिस तरह के मेरे पास एक और स्पाइडर पड़ा हुआ है, ये मेरे पास 2 स्पाइडर हैं। ये भी इसी इस वॉइस कॉइल में लग सकता है और ये भी लग सकता है। तो मार्केट से जब हम लेके आते हैं तो हमारा स्पाइडर ये कम सुराख वाला होता है, जो कि यही इसी साइज़ में ये जो स्पाइडर है ये 8 इंच के स्पीकर को भी लग सकता है। तो यहाँ पे हमें 10 इंच के स्पीकर में भी यही साइज़ चाहिए। ये देख रहे हैं आपके, इसका मुकम्मल जो फ्रेम है वो इसी हिसाब से बना हुआ है। तो इसके लिए हमारा सुराख यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सुराख छोटा है। तो हमने इसकी एक्यूरेसी के साथ पहले कैंची की मदद से इसका सुराख इसके हिसाब से बना लेना है। इसे ज़्यादा इस सुराख को ज़्यादा खुला नहीं करना। अगर ये ज़्यादा खुला हो जाएगा तो ये जो हमारी वॉइस कॉइल है ये अगर इसमें खुली होके जाएगी तो जब हम ऊपर से ग्लू वगैरह लगाएंगे वो नीचे से टपकती हुई इस मैग्नेट की ये झरी सी बनी हुई है इसके अंदर चली जाएगी, जिसकी वजह से वॉइस कॉइल जाम हो जाएगी। तो इसके लिए हमें कैंची की ज़रूरत पड़ती है। कैंची के साथ अगर हमने इस स्पाइडर को इस हिसाब से करना है तो हमें कैंची की ज़रूरत है, और उसके लिए हम कैंची की मदद से इसको इस हिसाब से काट लेंगे। और इसको ज़्यादा इस राह को खुला नहीं करना, इसे टाइट रखना है। उसके बाद इस बोतल की मदद से, ये जो बोतल है शीशे की, इसकी मदद से हमने इसे इस तरह से इसका सुराख बराबर कर लेना है। अगर हम कैंची की मदद से ही करते जाएंगे तो वो कहीं से खुला हो जाएगा, कहीं से टाइट, और एक गुलाई में वो कटिंग नहीं आएगी हमारी। तो इसके लिए हम बोतल की मदद से अपना जो सुराख है ये वाला इसे खुला कर लेंगे। तो अभी वीडियो का टाइम बचाने के लिए मैंने इस स्पाइडर को पहले से काट के रखा हुआ है अपनी वॉइस कॉइल के हिसाब से। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये वॉइस कॉइल जो है ये इसके अंदर फ्रीली या देखिए टाइट होके किसी तरफ से कोई भी गैप या झरी नहीं कि यहाँ से जो ग्लू वगैरह है वो अंदर जाए। तो ये आप देख रहे हैं कि बिल्कुल बराबर है। ये थोड़ी इसमें टाइट होके जा रही है, बिल्कुल इजीली मूव भी कर रही है और थोड़ी सी टाइट भी है। तो सबसे पहले हमने अपनी कॉइल की सेटिंग करनी है। वीडियो का ये वाला जो पार्ट है कि वॉइस कॉइल को मैग्नेट के कितना अंदर और कितना बाहर रखना है। तो उसके लिए सबसे पहले ये मेरे पास 7 नंबर पेपर हैं जो मोटर वाइंडिंग में इस्तेमाल होते हैं। ये इनका साइज़ आप देख लें, ये 3 साइज़ मैंने काट के रखे हुए हैं। इन्हें सबसे पहले, और इससे पहले हमने अपनी जो ये कॉइल की ये झरी है इसे लाजमी साफ़ करना होता है। ये हम पैकिंग टेप की मदद से, ये आप देख रहे हैं कि मेरे पास पैकिंग टेप है। ये पैकिंग टेप हमने थोड़ी सी काट लेनी है। ये इतनी सी पैकिंग टेप काट लेनी है और इसको हमने अपने इस पेपर के ऊपर, मैंने वीडियो का टाइम बचाने के लिए ये पहले से सफाई करके रखी हुई है। इसमें काफ़ी ज़्यादा डस्ट गई हुई थी। तो इस तरह अब ये इसकी जो चिपकने वाली साइड है ये बाहर की साइड कर लेनी है, और इस तरह से हमने इसके अंदर ये पैकिंग टेप इस तरह से डाल के तो घुमानी है, जिससे ये होगा कि हमारी जो वॉइस कॉइल के अंदर जो डस्ट वगैरह होगी वो निकल जाएगी। तो ये सफाई मैंने पहले से करके रखी हुई है। तो अभी हमने नॉर्मल बस इसमें ये, और इसका ये भी चीज़ देखनी है कि ये मैग्नेट आउट ना हुआ हो। ये जो इसका जो सर्कल बना हुआ है ये सर्कल में हर साइड से लेवल में हो मैग्नेट जो है। ये ना हो कि ये अंदर वाली जो मेटल है ये एक साइड पे हो तो वो जो हमारी ये कॉइल है ये इसमें फ्रीली मूव नहीं करेगी। ये मैग्नेट के अंदर कॉइल रहती तो है लेकिन ये आपस में कहीं भी टकराती नहीं है। ये इसमें फ्रीली मतलब हवा में ये रहती है। ये इस तरह से होना चाहिए। देखिए जिस तरह मैं कॉइल को छोड़ रहा हूँ तो ये अंदर मूव हो रही है। ये देखें कि ये अपनी मर्ज़ी से अंदर कॉइल इजीली फ्री होके जा रही है, ये कहीं भी टच नहीं हो रही। तो कॉइल को किस पोजीशन में रखना है तो वो देखते हैं कि हमने इस तरह पेपर इसमें डाल लेने हैं।
3 पेपर ले लेने हैं। कॉइल के साइज़ के हिसाब से पेपर 4 भी कर सकते हैं। तो अभी हमारी कॉइल का साइज़ छोटा है, तो जो इसके कनेक्शन वाली साइड है, ये जो 2 वायर्स हैं कॉइल की, इनपुट की जो वायर्स हैं, ये आप देख रहे हैं कि ये कॉइल की इनपुट की वायर हैं। ये जो स्पीकर के टर्मिनल है, ये आप देख रहे हैं कि ये 2 टर्मिनल ये उस साइड पे रखना है। फ़िलहाल ये जिधर मर्जी रख लें, आगे चल के मैं बताता हूँ, लेकिन ये रखना इसी साइड पे है। तो ये हमारे 2 सिरे हैं। तो अभी हमने इसे इस तरह आराम से बड़े प्यार से वॉइस कॉइल को स्पीकर के अंदर बिठाना है कि ये स्पीकर के अंदर आराम से बैठ जाए। और कॉइल को हमने किस जगह पे बिठाना है, ये आप देख रहे हैं कि कॉइल को स्पीकर के अंदर पूरा नहीं डालना, मैग्नेट के अंदर नहीं रखना इसे। हमने इसे तकरीबन कोई 15% कॉइल का जो हिस्सा है वो हमने स्पीकर के बाहर रखना है, क्योंकि यहाँ साउथ और नॉर्थ पोल मैग्नेट बनता है। तो स्पीकर हमेशा बाहर को उठता है, बाहर को चलता है हमेशा स्पीकर। अगर हम उसकी पोलैरिटी सीधी रखेंगे, स्पीकर हमेशा बाहर को चलेगा। तो ये आप देख रहे हैं कि ये चारों साइड से एक बराबर हमारी कॉइल आ गई है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने बड़ा ध्यान रखना है कि अक्सर दोस्त हैं जो कि अंदर पूरी कॉइल को अंदर डाल देते हैं, पूरी कॉइल को वो इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मैंने कॉइल की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी 10 से 15% तकरीबन हमने कॉइल मैग्नेट के बाहर रखनी है, ठीक है। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कि ये साइड से आप फोकस करके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें कॉइल हमारी 15% तक बाहर है। इसे अगर अंदर दबा देंगे मुकम्मल, तो हमारी जो आवाज़ है वो दब जाएगी, स्पीकर बाहर को उठेगा नहीं, जो कि बेस बनती है जिससे स्पीकर का जो बाहर को पर्दा आता है, जो कोन आती है, वो नहीं निकलेगी। तो अभी ये हमारी पोजीशन बिल्कुल ठीक है। तो अभी ये जो स्पाइडर का साइज़ मैंने पहले से करके रखा हुआ है, ये बहुत अहमियत रखता है कि स्पाइडर का जो साइज़ है वो बिल्कुल बराबर हो कि जब हम इसको इस तरह लगाएं तो ये फंस के ना जाए और इतना इजी भी ना जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि अभी जो हमारे पेपर हैं उसको देखते हुए दोनों साइडों से, तो मैं अपने जो स्पाइडर है इसे बड़े ध्यान से आराम से यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है। इसे इस तरह घुमा के रखेंगे तो ये अपनी कॉइल अपनी जगह से हिलेगी नहीं। तो यहाँ पे अब हमारा स्पाइडर बिल्कुल फिट हो गया, इसमें बैठ गया है। और अभी एक साइड पे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये अब कॉइल बिल्कुल अपनी जगह पर परफेक्ट है, ठीक है। जहाँ पे हमने रोकी हुई थी वहीं पे है। आप इसमें एक छोटी सी लाइन होती है जब वहाँ से आप कॉइल को देख सकते हैं कि कितना, लेकिन मुझे इस हिसाब से अंदाज़ा है कि अब हमारी जो कॉइल है वो अपनी जगह पे टिकी हुई है, और हमारा स्पाइडर जो है वो भी हर जगह पे एक बराबर हमारा स्पाइडर रुका हुआ है। ये बिल्कुल अपने फ्रेम के साथ अटैच भी है और अपनी जगह पे रुका हुआ है। तो अभी हमने एल्फी ले लेनी है, और स्पाइडर की सिर्फ 2 से 3 जगहों पे एल्फी लगानी है, ज़्यादा जगह पे एल्फी नहीं लगानी, ठीक है। ये बस इसे वक्ती तौर पे खड़ा करने के लिए एल्फी लगाई है कि कॉइल स्पाइडर के साथ अपनी असल पोजीशन में टिक जाए। तो अभी ये जो पेपर दिए थे ये निकाल लूँगा मैं, ये मैंने पेपर निकाल लिए हैं। और अभी आप देखें कि जिस जगह पे मैंने कॉइल को रखा हुआ है वो आप देख सकते हैं कि जितनी कॉइल मैंने बाहर रखी हुई थी ये कॉइल उतनी ही है। अब मैं इसे निकाल लेता हूँ। तो ये जो कॉइल है ये अपनी असल जगह पे रुकी हुई है। यहाँ पे आप देखें कि चारों साइडों से एक बराबर है। और अब अगर मैं इसे यहाँ फ्रेम के अंदर लगाता हूँ स्पीकर के, तो ये अपनी जगह पे ही रुकी हुई है ये। और वहाँ पे आप देखें कि वो जो आपको थोड़ा सा तार दिख रही है कि तार हमारी जो मेटल है मैग्नेट है उससे 10 से 15% बाहर है, ठीक है। तो ये हमारा इतना काम हो गया। आगे आ जाते हैं कोन की बारी। जो हमारे स्पीकर की कोन है इसका साइज़ भी आपने कॉइल के हिसाब से पहले से करके रख लेना है। कॉइल को आपने इसके अंदर मूव करके कैंची की मदद से काट के, और इसे भी आपने इसी बोतल की मदद से आपने इसे इस तरह से करके इसका साइज़ बराबर करना है। तो अभी
जो इसमें से पेपर निकाल दिए और थोड़ी सी एल्फी मैंने लगाई है, सिर्फ 1 से 2 कतरे एल्फी के लगाएगा, ये वक्ती तौर पे वहीं पे चिपक जाए। ठीक है, तो अब अगला काम है हमारा कि इसे यहाँ पे रख लेना है। कनेक्शन वाली साइड आपने अभी नहीं देखनी, वो जिधर मर्जी आप कर लें। फ़िलहाल आपने यहाँ पे इसे रख लेना है और अब आपने अपने जो ऊपर कोन है इसे इसके स्पीकर के अंदर डाल के देखना है। तो इसे भी हम थोड़ा सा खुला कर लेते हैं, थोड़ी सी जो कॉइल है वो अड़ रही है। तो अभी हम अगर इसे निकाल भी लें तो हम डायरेक्टली ऐसे ही इसके अंदर ये देखें कि इजीली हमारा ये मुकम्मल सेट तैयार हो चुका है। ठीक है, ये देखें। तो अभी मैं कॉइल को इस तरह इसके अंदर रखता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें कि हमारा ये बिल्कुल सही परफेक्ट होके सेट बन चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हमारा सेट मुकम्मल तैयार हो चुका है। तो अभी कॉइल की जो पोजीशन है वो भी हमारी बिल्कुल सही जगह पे अपनी, उसमें कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आप देखें कि हमारी जो कॉइल है वो अपनी जगह पे सही है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अभी ये जो हमारा सेट मुकम्मल बन के तैयार हो चुका है। ये आप देख रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें जो अलग-अलग से चीज़ें लगानी पड़ती हैं ना, उससे बेहतर तरीका यही है कि हम एक ही सेट पूरा तैयार कर लें और एंड पे अच्छी तरह से इसको ग्लू लगा दें। तो मैं अभी ये निकल गई थी कॉइल इसके अंदर से, मैं ये कॉइल थोड़ा सा सुराख खुला कर लेते हैं। ये जो इतना एक्यूरेसी से काम करना होता है ना, उसका फ़ायदा यही होता है कि हमारा स्पीकर लॉन्ग लाइफ हो जाता है। ठीक है, तो ये देखें अभी यहाँ पे ये देखें बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ सारा सेट हमारा तैयार होगा। जिस तरह के फैक्ट्री में एक स्पीकर बनता है, ये उसी हिसाब से हमारा स्पीकर अब बनेगा। तो यहाँ पे देखें, अब यहाँ ऐसे इस तरह जब सारा सेट हमारा साथ जुड़ गया है, हमें कोई बीच में फंसा के पेपर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हम यहाँ पे बस थोड़ी सी एल्फी लगा लेनी है वक्ती तौर पे कि ये सेट अपनी जगह से हिले ना। इस तरह से मैं जैसे कैमरे को भी पकड़ना पड़ता है, तो ज़रा आपको दिखा दूं कि थोड़ी सी एल्फी एक साइड पे लगा लेनी है इस तरह। यहाँ आप देखें कि ये इस तरह पकड़ लिया। ज़रा कैमरे का फोकस भी साथ करना पड़ता है, मुझे थोड़ी सी मुश्किल आती है। तो यहाँ पे देखें, अब हमारा मुकम्मल सेट तैयार हो चुका है। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी हमने एल्फी अब लगा लेनी है इसमें। ये सबसे आसान तरीका है, इससे बेहतर तरीका कोई हो ही नहीं सकता स्पीकर को वाइंड का। ये लें, ये मुकम्मल सेट अपनी जगह पे आ गया। ये बस इतना सा काम था। ये किस पोजीशन में रहनी है वो भी डिसाइड हो गया। अब सब कुछ अपनी जगह पे सेट हो चुका है। यहाँ पे देखें, अब इसकी कॉइल की वो आप देख सकते हैं अंदर, मैं फोकस कर लूँ, वो देखें। ये यहाँ से मैंने अपने अंगूठों की मदद से पकड़ा हुआ है ऐसे कि यहाँ अगर ग्लू लगती है ना, तो वो वहाँ पे देखें, वो थोड़ा सा आपको झरी दिख रही है ना, कॉइल अपनी पोजीशन में है। ठीक है, और ये यहाँ पे इस तरह करने से बिल्कुल फ्रीली है, इसमें कोई रगड़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो अब हमने सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ ग्लू कौन सी इस्तेमाल करनी है। तो जो हमारा ये स्पाइडर है इसके लिए हम बाद में ग्लू इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम ये कोन के अंदरली साइड स्पाइडर के ऊपर यहाँ पे और यहाँ पे हमने कौन सी ग्लू इस्तेमाल करनी है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने यहाँ पे हार्डनर का इस्तेमाल करना है। ये आप इपॉक्सी राइजन जो होता है, इसे इपॉक्सी ग्लू कहते हैं, लेकिन इसके अंदर एक इपॉक्सी होता है और एक राइजन होता है, दो केमिकल होते हैं। ये देखें, ये एक इपॉक्सी है और एक राइजन है। इसे मार्केट में आप वाइट ग्लू के नाम से भी ले सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर की दुकान पे इजीली मिल जाती है। आप बस इतना देखें कि जब कॉइल को पकड़ के बीच में रखना और फिर एक एक चीज़ का लहदा ग्लू लगाना, उससे बेहतर नहीं कि हमारा ये सेट पूरा एक ही तैयार हो जाए। ये पड़ा है हमारा सेट, इसको सुकून से ग्लू बनाई, इधर भी लगा ली। ठीक है, अगर ज़्यादा मजबूती करनी है नीचे की साइड पे भी लगा ली, इसके ऊपर साइड के भी लगा ली, और एंड पे यहाँ स्पाइडर पे और यहाँ ग्लू लगा के अपने
पूरे सेट को रख दिया और ये हमारा स्पीकर वाइंड हो गया। ठीक है, तो अब हम जल्दी से ये जो ग्लू है हम इसे मिक्स कर लेते हैं। तो इस ग्लू, ये 2 ग्लू होती हैं, इन दोनों को मिक्स करना पड़ता है। ये मैं नहीं लेके आया था, एक स्पीकर के लिए एक काफ़ी होती है। तो यहाँ पे आप देखें कि ये दोनों ग्लू मैंने निकाल ली हैं। तो ये थोड़ी थोड़ी सी आपने ये वैसे ही पहले ही आधी खाली होती है, हमने अपने हिसाब से ये निकाल लेनी है ये भी, और उसी हिसाब से हमने अपनी दूसरी जो ग्लू है वो भी इतनी ही उतने बराबर ही निकालनी है। दोनों जितनी एक लगेगी उतनी ही दूसरी लगेगी। यहाँ पे आपने ग्लू जो ये स्मथ बॉन्ड या दूसरी जो जमसा या वो टाइप की कोई भी ग्लू यहाँ पे नहीं हमने लगानी। हमने यहाँ पे सिर्फ ये इपॉक्सी राइजन ग्लू ही लगानी। इसे हार्डनर भी कहते हैं, इपॉक्सी राइजन कह लें, इसे हार्डनर कह लें, दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो चलिए मैं अब जल्दी से आपको ये लगा के दिखाता हूँ। ये हमें देखें ना हमारा सेट कितना ज़बरदस्त बन गया है। तो अभी मैं स्पीकर को ज़रा फ्रेम को साइड पे कर लेता हूँ और बैठ के मैं आपको ये लगा के दिखाता हूँ। कैमरे का फोकस करना यार ज़रा। तो इस तरह से पकड़ लेनी है थोड़ी सी ग्लू, और यहाँ पे इस तरह, ये मेरे पास फिलहाल मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप ये कोई सही टूल की मदद से ये इपॉक्सी राइजन जो है वो पकड़ के अपने इस तरह कोन को लगा सकते हैं। मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो रही है इस तरह से। यहाँ पे सिर्फ एल्फी की मदद नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है, हीट बनती है यहाँ पे। तो हीट बनने की वजह से एल्फी जो है वो उतर जाती है, लेकिन ये जो हार्डनर है इपॉक्सी राइजन हार्डनर, ये नहीं उतरता। इसे चाहे बाद में काव्य की मदद से भी इसे इसे गर्म करें तो ये जो है ये नहीं उतरती। ये समझ लें कि ऐसे ही जैसे ये सूखने के बाद बिल्कुल प्लास्टिक बन जाती है। तो ये मैं जितनी मेरे पास मैंने बनाई थी वो कोन के अंदरली साइड पे लगी है। जिस तरह का मैंने आपको कहा है कि जो स्पीकर का क्वालिटी होती है वो वाइंडिंग पे ही, जो ये जो चीज़ें हम लगा रहे हैं इन्हीं पे डिपेंड करती है। इसे लगाने के लिए आप चाहे इसमें बचत करने के लिए एल्फी लगा लें, लेकिन वो कामयाब तरीका नहीं होता। स्पीकर की क्वालिटी निकालने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे ये थोड़ी सी कम पड़ गई है, तो थोड़ी सी और बना लेते हैं। यहाँ पे एक हमारी ये हो गई, ये निकाल लेता हूँ। ये आप सारी निकाल लें, इससे फ़ायदा ये है कि यहाँ पे दूसरी वाली यहाँ पे एक साइड पे ये स्पीकर के साथ चिपक गई थी, तो ये भी उतनी ही लगा लेनी है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये भी, इसे फिर से मिक्स कर लेना है। अब मैंने ज़्यादा कर ली है कि ऊपर वाली साइड का भी ये कवर हो जाए। इसे आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना दोनों का, कि इसका रंग जो है ना, जो कलर है इसका वाइट हो जाए। तो यहाँ पे उस हिसाब से पकड़ लेना। अभी मैंने इसके लिए एक छोटा सा टूल रखा हुआ था इसे उठाने के लिए, वो गुम गया है फिलहाल। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसको अंदर से सही तरह से ग्लू लगा देनी है। तो ये हमारा हार्डनर जो है ये इपॉक्सी राइजन है, ये अंदरली साइड पे स्पाइडर को कोन को इसने पकड़ लिया, और ये बहुत जल्दी सूख भी जाता है। एल्फी फ़ौरन सूख जाती है। वो सिर्फ इस चीज़ सारे फ्रेम को, ये जो सेट बनाया है हमने, कोन, स्पाइडर, कॉइल, इन तीनों चीज़ों को यकजान करने के लिए हमने वो पहले बना के रखा हुआ था। अभी हो गया इतना हमारा काम। अब अंदर वाली साइड पे हमने अपने ये तारे हैं, इन्हें हमने अंदर की साइड पे कर लेना है और बाहर से इसको भरना है। अब तो फिर से ये मैं टेस्टर की मदद से उठा लेता हूँ ये ग्लू, यहाँ एहतियात से करना है। तो ये आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ अब लगा रहा हूँ इसके अंदर। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन वीडियो का फ़ायदा बहुत ज़्यादा है आपको।
क्योंकि ये तजर्बे की बातें हैं जो कि बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। यूट्यूब पे और भी बहुत सी वीडियोस आपने देखी होंगी स्पीकर वाइंडिंग के मुतालिक, लेकिन जो मैंने आज ये तरीका बताया ये मैं कोई 10-12 साल से ऐसे ही स्पीकर वाइंड कर रहा हूँ। एक ही सेट बनाया, मुझे असल में इसका मज़ा ये आता है इस तरह वाइंड करने में कि एक ही सेट बनाया जाता है और उसी में सारा कुछ कंप्लीट करके तो उसे साइड पे रख दो। अगर ज़्यादा काम आ जाए, ज़्यादा स्पीकर आ जाते हैं वाइंडिंग करने में, तो वो इस तरह आसानी होती है कि सबको एंड में ग्लू एक साथ लगा लो। पहले उनके सबके सेट बना के उनके ऊपर नंबरिंग करके रख दो और एंड पे एक साथ ग्लू लगा लो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये अब ग्लू सारी लग चुकी है। वीडियो आपको अगर पसंद आ रही है तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक भी करना है। तो यहाँ पे आप देखें कि ये जो इपॉक्सी राइजन है ये मुकम्मल लग चुकी है। ये हमारी कॉइल पकड़ेगी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये अब जो हमारी बाकी इपॉक्सी राइजन बची है वो हम अगर चाहें तो इसकी इस साइड पे भी लगा सकते हैं मजबूती बढ़ाने के लिए। तो ये जो बची है थोड़ी सी ये मैं इस साइड पे लगा देता हूँ ताकि इधर से भी कोई एक दो जगह पे इपॉक्सी से सही तरह से कॉइल को पकड़ हो जाए। तो यहाँ पे अब देखें ठीक हो गया, ये हमारी यहाँ पे भी इपॉक्सी लग चुकी है। तो अभी बेहतर यही है कि नीचे वाली साइड पे भी अगर लग जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो चलिए मैं लगा देता हूँ यहाँ पे भी। तो ये मैं थोड़ी सी ग्लू और बना लेता हूँ क्योंकि ये मेरे एक दोस्त का स्पीकर है। तो मैं नहीं चाह रहा कि इसमें कोई भी ज़रा सा भी कोई मसला आए या मैं कुछ कंजूसी करूँ। तो यहाँ पे आपने थोड़ी सी और इपॉक्सी बना लेनी है जो नीचे वाली साइड पे भी लग जाए, लेकिन नीचे वाली साइड पे आपने ज़्यादा नहीं लगानी। वो इसलिए मसला तो कोई नहीं आता क्योंकि स्पीकर हमेशा ऊपर की साइड पे उठता है, लेकिन जब स्पीकर की पोलैरिटी गलत हो जाए तो स्पीकर फिर पीछे को खींचा जाता है। जब तक देखा ना जाए तब तक कॉइल की बैंड बज चुकी होती है, कॉइल मसला कर चुकी होती है, ठीक है। तो हमने इस तरह नीचे की साइड पे भी लगा लेना है। अब आप खुद बताएंगे जो साथ साथ लगाई जाने और चीज़ें रखी जाने उनमें इतनी मजबूती कभी भी कॉइल की नहीं बनती जितनी इस मेथड की मदद से कॉइल की मजबूती बन रही है। ठीक हो गया। तो ये हमारा हार्डनर मुकम्मल तरह से लग चुका है, साथ साथ सूखता भी जा रहा है। ये बहुत ही मजबूत होता है ये हार्डनर जो है, ये इपॉक्सी राइजन ये बहुत मजबूत होती है। चलिए ये हमारा इतना काम मुकम्मल हो चुका है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये अब हमारा मुकम्मल एक सेटअप बन चुका है, ग्लू वगैरह सब कुछ लग चुका है। यहाँ पे आप देखें, अब देखेंगे जो आपने और मेथड देखे होंगे कि साथ साथ स्पीकर में वो ये पेपर इस तरह से फंसा के कॉइल को रख के स्पाइडर रखा ऊपर से लगा दी, बाद में ऊपर कोन रखी ऊपर से लगा दी, वो ज़्यादा तरीका बेहतर है, ये तरीका ज़्यादा बेहतर है। तो अभी देखे था कि जितनी जल्दी मैं इसे कर रहा था ये थोड़ी सी जो ग्लू है वो इस साइड पे आ चुकी है। ये आप देखें कॉइल के ऊपर वाली साइड पे आने की कोशिश कर रही थी। तो अभी जी तो दोस्तों वीडियो मैंने पॉज कर दी थी ज़रा। तो अभी ये जो हमारी ग्लू है ये ना पीछे को आ रही थी, खुश्क नहीं थी हुई, तो इसलिए जब मैं ऊपर यहाँ रखता था ऐसे तो वो पीछे को आती थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ी सी पीछे को आ गई थी, तो कॉइल तक अभी नहीं पहुँची थी। तो इसलिए इसे ज़रा सा खुश्क हो लेने दें। तो अभी आप देखेंगे इसकी स्पीकर की सबसे पहले जो पहले वाली वाइंडिंग उखाड़नी होती है, उसके बाद ये इसकी सफाई लाजमी होती है। पूरे फ्रेम की सफाई जो पहले वाली ग्लू लगी हुई थी वो, फिर ये जो स्पाइडर का यहाँ से कुछ हिस्सा रह जाता है वो निकालना, अगर कॉइल बीच में जली हो तो वो कॉइल को बड़े एहतियात से निकालना। तो यहाँ पे देखेंगे ये ना अंदर स्पार्क लगा हुआ था, ये कोई शॉर्ट सर्किट इसका कॉइल का इस फ्रेम के साथ ये ना टच हुई थी, जिसकी वजह से ना यहाँ पे ये स्पार्क लग गया था। तो ये कॉइल मुकम्मल जल गई थी, बिल्कुल ब्लैक होकर अंदर से निकली थी। तो अभी ये मज़े की बात आप ये देखें कि ये सेट कितना ज़बरदस्त तैयार हो गया है।
तो कोई पैमाइश नहीं करनी पड़ी कि कहाँ पे रखनी है कॉइल। कॉइल ज़्यादा नीचे तो नहीं चलेगी, ऊपर तो नहीं चलेगी। तो अब ये जो पोजीशन मैं कह रहा था आपको, अब आपने इस पोजीशन का अब ख्याल रखना है कि ये जो कनेक्शन है ना कॉइल के, वो किस साइड पे हमने रखने हैं। ये देखिए, ये कॉइल, तो यहाँ पे जो स्पाइडर और ये जो कोन है, जिसे हम पर्दा भी कहते हैं, और ये स्पाइडर और कोन है, इसको जो ग्लू लगनी है वो हमारी ये स्मथ बॉन्ड है। ठीक है, ये देख सकते हैं स्मथ बॉन्ड है। इसकी जगह आपने जमसा बॉन्ड नहीं लेनी है, आपने हमेशा स्मथ बॉन्ड या कमर बॉन्ड लेनी है। ठीक है, तो वही यहाँ पे इस्तेमाल होती है, क्योंकि ये बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है। स्मथ बॉन्ड जो है ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ग्लू है। ये फौरन खुश्क भी होती है और बिल्कुल ऐसे पत्थर बन जाती है जब लग जाती है। तो जितनी मर्जी स्पीकर में से बेस निकले, ये स्पाइडर को अपनी जगह से हिलने नहीं देती। तो जिस हिसाब से मैंने वाइंड किया, आपको अंदाजा हो गया होगा, जो मैकेनिक भाई हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं, उन्हें पता होगा कि ये कितनी जबरदस्त तरीका है कि कॉइल को नीचे से भी ग्लू लग गई है, इधर से भी लग गई है और सामने से भी लग गई है, और हमारा साइज भी बिल्कुल फिट है यहाँ पे। ठीक है, हमारी कॉइल भी नहीं टच होगी किसी साइड पे भी, हर चीज हमारी यहाँ पे सेट है। ठीक है, तो अगर आप चाहें भी तो फिलहाल आप यहाँ पे ये रख सकते हैं कि हमारी कॉइल अपनी पोजीशन में रहे, लेकिन हमारी कॉइल जो है वो पोजीशन में ही है, उसमें कोई मसला नहीं है। तो चलिए मैं फिर भी रख लेता हूँ, एहतियातन रख लेता हूँ यहाँ पे कि जो हमारे ये जो पीस हैं इन्हें मैं फिर भी एहतियातन यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक हो गया। तो अभी मैं ये जो ये स्मथ बॉन्ड है इसे खोलता हूँ। तो ये मेरे पास पुरानी स्मथ बॉन्ड पड़ी हुई है, मैं नहीं लेके आया था, लेकिन मेरे पास थोड़ी सी पुरानी भी पड़ी हुई है, तो फिलहाल मैं वो यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे इस हिसाब से लगानी है कि ज़्यादा भी ना लगे और इतनी कम भी ना हो। ठीक है, तो यहाँ दबाते जाना है, इसे आहिस्ता आहिस्ता से इस तरह से लगाते जाना है। आपने बैकग्राउंड जो शोर है उसे इग्नोर करना है, क्योंकि दुकान में काम करना होता है तो बाहर गली मोहल्ले की आवाज़ उसमें आती रहती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपने बड़े एहतियात से इसे सारा लगा देना है। ठीक है, यहाँ भी लग गई। ये आप देखें कि जगह रह गई हो तो वहाँ फिर से आपने एक लेयर लगा देनी है, जहाँ जहाँ से कोई थोड़ी कम हो गई हो, तो यहाँ भी आपने लगा देनी है। इसमें आप कंजूसी नहीं करनी। और फिर उसके बाद जो हमारी कोन है इसे भी हमने यहाँ पे भर के लगानी है, क्योंकि जब स्पीकर ने बजना है तो इस पे भी दबाव आना है। ज़्यादा दबाव हमारा स्पाइडर पे होता है, जो अंदर स्पाइडर लगा उस पे हमारा ज़्यादा दबाव होता है, इस पे हमारा कम दबाव होता है। जो स्पाइडर होता है उस पे भी आपने अच्छी तरह से ग्लू लगानी है, कंजूसी नहीं करनी। लेकिन ग्लू आपने यही स्मथ बॉन्ड जो है या कमर बॉन्ड वही आपने लगानी है। तो ये ग्लू थोड़ी सी ख़त्म हो गई है शायद, अभी मैं दूसरी ग्लू पकड़ता हूँ, ये भी इस्तेमाल में आ गई है, वरना ये खुली हुई सूख जाती है तो वीडियो भी थोड़ी लंबी हो रही है। तो अभी मैं ये दूसरी वाली ग्लू ले लेता हूँ। तो पूरे सामान को पकड़ लेना है और उसी तरह से ही दूसरी ग्लू लेके तो इस तरह से ही लगाना है हमने। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि भर के ग्लू लगा रहा हूँ मैं। तो ऐसे ठीक हो गया। अब हमने अपने कनेक्शन का ध्यान लाजमी रखना है कि हमने अपने कनेक्शन किस साइड पे, ये देखें ये दो टर्मिनल है स्पीकर के, और हमने ये जो हमारी कोन है इसको कॉइल को बड़े एहतियात से रखना है ऐसे, और हमारे कनेक्शन आ रहे हैं इसी साइड पे। अभी थोड़ा सा ये टकरा रहा है अंदर से, जो मैंने पेपर अंदर रखा हुआ है वो थोड़ा सा ना अंदर से बड़ा होने की वजह से टकरा रहा है। तो अभी इस तरह करके तो ऐसे इसे लगा लेना है। ठीक हो गया, ये हर साइड से एक बराबर हमारी
कॉइल लग चुकी है और नीचे से इसका जो स्पाइडर है, यहाँ पे देखें कि स्पाइडर भी हमारा अपनी जगह पे फिक्स हो गया। ठीक है, और अब इस चीज़ का देखने की ज़रूरत ही नहीं, इसे थोड़ा सा ऊपर से इस तरह से अगर कर देंगे, हम मूव कर देंगे, तो जो रह गई है जिस जगह पे ग्लू लगने वाली, तो वो भी हमारी लग चुकी है। और जो हमारी कॉइल का जो देखें, कॉइल भी अपनी जगह पे फिट है। अब जब ये निकालेंगे हम, कॉइल अब नीचे बैठ चुकी होगी थोड़ी सी, लेकिन जब हम कुछ पेपर निकालेंगे तो कॉइल खुद ब खुद ही बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो ग्लू है ये भी आप देख लें बड़े अच्छी तरह से लग गई है अब। और यहाँ पे जो हमारा स्पाइडर है वो भी अपनी जगह पे बैठ के, इसे थोड़ा सा उंगली की मदद से ना, ये जो बाहर को ग्लू निकली होती है ना, उसको ज़रा सा इस तरह बराबर कर देना है। असल मकसद जो स्पीकर वाइंड करने का होता है वो ये नहीं होता कि हम किस क्वालिटी की चीज़ लगा रहे हैं। असल मकसद होता है कि हमारी कॉइल किस जगह पे, सही जगह पे हमारी कॉइल बैठी है, हमने अपने मैग्नेट के हिसाब से कॉइल लगाई है। तो अभी ये ऊपर कौन है, इससे भी थोड़ा सा ऐसा साथ कर देना है यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो ये अभी फ़िलहाल ये थोड़ा सा बैठने में मुश्किल आ रही है, वो इसलिए आ रही है कि ग्लू अभी गीली है। तो इसके लिए हमने इसके ऊपर ये जो श्रिंक्स होते हैं ना, इन्हें श्रिंक्स ही कहते हैं, या इसका कह लें कि ये जो रबड़ की पेपर टाइप होता है, इसको अब लगाएंगे तो ही ये अब अपनी जगह पे बैठेगा। और इन्हें अपने ये एक सुराख ये और एक ये, और इसे ऐसे ही यहाँ पे लगाना है। ये भी लगाना ज़रूरी है, इसके बगैर स्पीकर जब अपने इनक्लोजर में जो बॉक्स होता है, डब्बा होता है, उसके अंदर जब लगेंगे तो जब स्पीकर बजता है तो वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा करता है स्पीकर, क्योंकि उसके साथ फिर ठक ठक की आवाज़ आती है, तो वो साउंड में प्रॉब्लम करती है, एक अलग ही आवाज़ वो निकलती है अंदर से। तो इसमें इतनी ज़्यादा ग्लू लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ये नट पेच की मदद से ही दब जाते हैं। तो अभी आपने ये चीज़ फिर से ख्याल रखना है कि जिस साइड पे हमारे कनेक्शन है स्पीकर के, यहाँ पे आप देखें कि ये हमारे स्पीकर के कनेक्शन है। ठीक है, और हमारी कॉइल के भी कनेक्शन उसी साइड पे ही आ रहे हैं, दूसरी साइड पे नहीं है। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है। ठीक हो गया, तो इसे भी मैं इस तरह से लगा देता हूँ। ये जो ट्यूब्स होती हैं, ये आप जब स्पीकर आए आपके पास रिवाइंडिंग होने के लिए, ये पुरानी ही एहतियात से उतर जाती हैं, इनका कोई मसला नहीं इतना होता है, ये ना जलती हैं ना ख़राब होती हैं, बस फटनी नहीं चाहिए ये, तो बाकी कोई इनका इतना मसला नहीं होता, ये पुरानी ही चल जाती हैं। तो यहाँ पे ये तीसरी भी लग गई। ठीक हो गया, और अब चौथी लगा देते हैं। यहाँ पे एक, ये स्पीकर के साइज़ के हिसाब से बड़ी छोटी होती रहती हैं, ये 10 इंच का स्पीकर, इसमें 4 ही लगती हैं, छोटे साइज़ में भी हो तो, लेकिन ज़्यादातर ये 4 ही होती हैं। ये लग गई। तो अभी हमने फिर से एक बार अपने स्पीकर को सही तरह से देख लेना है कि ऊपर नीचे से यहाँ पे देखें कि स्पाइडर हमारा अपनी जगह पे बिल्कुल फिट बैठा हुआ है, ग्लूस हमारी जो सूख गई है। और अब हमने यहाँ से ये जो ऊपर वाली ग्लू है इसे बिठाने के लिए इस तरह एक बार इसे बिल्कुल बराबर लाइन पे कर लेना स्पीकर को, इस तरह के हमारा स्पीकर को कोई मसला ना बने। ये भी हमने अपने सुराख है जो नट पेच वाले वो देखते हुए इनको पूरा कर लेना, इन्हें सही तरह से और उसके बाद हमने इसे, ये देखें कि सारा स्पीकर हमारा रिवाइंड हो चुका है। अभी हम चाहें तो इसका ये लें, ये पेपर निकाल दिए, ये लें, ये मैंने इसमें से पेपर ये निकाल दिए, और हम हमारी कॉइल को देखें कि कॉइल हमारी किस पोजीशन में है। तो वो देखें कि आप अब हमारी कॉइल जो है वो देखें बिल्कुल अपनी जगह पे, जितनी बाहर होनी चाहिए थी उतनी ही हमारी कॉइल बाहर है। तो अभी हम अपने स्पीकर को इस तरह उल्टा करके रख देते हैं, तो ये आगे जो इसका ये जो हमने कोन रखी हुई है ये हमारी अपनी जगह पे आ गई है। तो ये लें, ये हमारा स्पीकर वाइंड हो चुका है, ये अपने अपने दबाव की वजह से आगे जो हमने रबड़ लगाई हुई है वो सूख जाएगी, और हमारी ये जो कोन है ये भी साथ चिपक जाएगी, और इसके दबाव की वजह से हमारा जो स्पाइडर है ये भी साथ चिपका रहेगा, और हमारा स्पीकर बिल्कुल सही है। देखें कॉइल हमारी
सही मूव कर रही है, इसमें कोई रगड़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हमारा जो स्पीकर है वो ऊपर को उठ रहा है, ये देखें, कोई इसमें रगड़ किसी किस्म की नहीं आ रही। तो अभी आगे मैं आपको कनेक्शन करके और फिर चला के दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों अभी हमारा ये मुकम्मल स्पीकर जो सूख चुका है, इसकी जो ग्लू वगैरह लगाई थी वो सूख गई है। तो अभी आप यहाँ पे देखें कि जो ग्लू लगाई हुई थी वो इस टाइम पत्थर बन चुकी है। देखें आप आवाज़ सुन सकते हैं। तो ये हमारी ग्लू बिल्कुल परफेक्ट तरीके से साइड लग गई है। और जो हमारी कॉइल की पोजीशन है वो भी आप वो आगे देख सकते हैं कि कॉइल हमारी अपनी जगह पे ही है, जिस जगह पे होनी चाहिए थी। ठीक है, तो अभी इसके कनेक्शन करने के लिए जिस जगह पे इसके टर्मिनल ये जो निकले हुए हैं, ये जो तारें दो कॉइल की निकली हुई हैं, तो इनके साथ ही एक पोजीशन में यहाँ पे दो सुराख कर लेने हैं। ये इस साइड की तार का कनेक्शन, एक सुराख ये है और दूसरा ये है, और दूसरी का ये, और ये दो सुराख कर लिए। और ये इधर से बिल्कुल ये यहाँ से देखें तो ये टर्मिनल के सामने वाली साइड पे है, वो आप देख सकते हैं कि आगे दो सुराख किए हुए हैं। वो वहां पे मैंने दो सुराख आगे से किए हुए हैं। तो ये हमारी कनेक्शन वायर है, जिसे तिल्ला भी बोलते हैं। ये फ्लेक्सिबल वायर होती है। तो अभी जल्दी से इसके कनेक्शन कर लेते हैं। इसमें से यहाँ पे अब ये तार रख के थोड़ी सी ढील देनी है। थोड़ी सी ढील देते हुए इसे यहाँ पे हमने ऐसे घुमा देना है। ये पहले से तार सोल्ड आपने कर लेनी है। तो ये तार यहाँ पे इस तरह से इसके ऊपर रख के इसको इस तरह बल दे देने हैं। तो ये तार मैंने यहाँ सोल्ड कर दी, लगा दी है। हमारी जो फ्लेक्सिबल तार है उसे पहले से सोल्ड कर लेना है, ताकि हमारा यहाँ पे ज़्यादा सोल्डर ना इस्तेमाल हो और ज़्यादा टाइम भी ना लगे। तो इस तरह करके तो इससे हमने ये जो तार है जिस साइड से निकल के आ रही है तार, उसी साइड पे हमने इसे एक होल में भेज देना है। तो ये होल थोड़ा सा मजीद खुला करने की जरूरत, एक होल को मैं किसी भी यहाँ पेच पेच की मदद से यहाँ पे इस एक होल को खुला कर लेता हूँ। ठीक हो गया कि हमारी ये कनेक्शन वायर है ये इजीली नीचे से निकल है। तो ये हमारी तार निकल गई। दूसरी साइड से इस तरह से दूसरी साइड से पकड़ लेना है और इस तरह खींच लेना है पीछे को। और जो हमारी इधर कनेक्शन वाली जिस तार को हमने सोल्ड किया था उसे हमने दूसरे सुराख में इस तरह से डाल देना है कि हमारे बाहर से कनेक्शन को खींचना पड़े और हमारी जो तार है वो भी सही तरीके से लग जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसे इस तरह से रख देना। और यहाँ से आप देखेंगे कि वो अंदर साइड पे कनेक्शन भी पीछे को आ गए हैं। और हमारी जो आगे तार है इसको अब खींच भी नहीं पड़ेगी। ठीक हो गया। और जो हमारे यहाँ पे ये मैं आपको करीब करके दिखा देता हूँ कि इस तरह से हमारा कनेक्शन हुआ है। और जो हमारी जो कॉइल की वायर है उसे हमने यहीं पे इजी रख देना है कि उसको खींच ना पड़े। और जो हमारी दूसरी तार है उसे भी मैंने जो दूसरे कनेक्शन के उसे भी मैंने एक साइड से सोल्ड कर लिया है। तो उसे भी इसके ऊपर इस तरह से ट्विस्ट करना है, इस तरह से इसको जोड़ के। इसमें भी थोड़ी सी ढील होनी चाहिए। इस तरह से करके तो अभी मैं इस तार को भी यहाँ पे सोल्ड कर लेता हूँ। जी, तो हमारी जो दूसरी तार है वो भी हमारी सोल्ड हो गई है। इसका भी जो एक सुराख है, जो तार हमारी टर्मिनल को जानी है उसका सुराख थोड़ा सा मैं खुला कर लेता हूँ यहाँ पे। ये तार बहुत नरम होती है, ये आगे से जोर लगाए ना तो आगे सुराख बंद हो तो वो खुल आगे से तार ही खुलती जाती है। तो इसलिए ये इजी तरीके से इस तरह जानी चाहिए। तो ये चले गई। अब मैं दूसरे साइड से अपने हाथ से खींच लेता हूँ। इससे हमारा जो तिल्ला है वो ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं होता और हमारा काम भी खूबसूरती में आ जाता है। तो अभी इस साइड से थोड़ा सा शोल्डर मोटा हो गया तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा सुराख और खोल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे दो सुराख करने हैं। तो यहाँ पे देखें आपके
ये इस साइड का भी तार अंदर चली गई है। तो यहाँ पे देखेंगे दोनों कनेक्शन हुआ आपको पीछे की साइड से दिख रहे हैं, इनको खींच भी नहीं पड़ेगी जब स्पीकर हमारा ऊपर को उठेगा। और यहाँ से आप देखें कितनी खूबसूरती के साथ कनेक्शन निकले हुए हैं और ये तारें भी आपस में टच नहीं हो रही। तो अभी जो दूसरी साइड की है, यहाँ पे इस तरह से दोनों कोयलों की जो दोनों तारें हैं उन्हें एक साइड पे कर लेना है। और अब इस साइड पे हमने ये जो जिस साइड का कनेक्शन निकला है उसे उसी साइड में वापस तार के अंदर घुसाना है आपने। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये टर्मिनल वाला जो सुराख है ये मैंने पहले से ही खोल कर रखा हुआ था, उसके ऊपर सोल्डर लगा होता। तो यहाँ ये हमारा तिला थोड़ा सा ना आगे से खुल गया था, तो उतना सा काट देना है, तो अंदर से इस तरह से गुजारना है। तो ये हमारी एक तार आ गई। और यहाँ पे अब मैं अपना दूसरा साइड का जो वो भी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो सुराख है ये भी मैंने पहले से खोल कर रखा हुआ है। तो इधर भी सेम वही, ये आगे से थोड़ी सी तार खुल जाती है, अगर थोड़ी सी काट लेते हैं 1-2 mm। तो यहाँ भी बड़े एहतियात के साथ जो कनेक्शन है हमारा इधर से भी हमने निकाल लेना है। तो यहाँ भी देखें हमने निकाल लिया। और अब इनको इतना ये टाइट नहीं रखना कि यहाँ टाइट करके सोल्ड कर देना है, इनको थोड़ा सा ऐसे ऊपर उठाना है इस तरह से, इस तरह से थोड़ा सा यहाँ पे रख लेना है कि ये एक तो आपस में टच भी ना, और जब ये स्पीकर पूरा ऊपर को उठे तो इनमें थोड़ी प्ले होनी चाहिए। ये इसीलिए यहाँ पे फ्लेक्सिबल तार इस्तेमाल की जाती है कि कॉइल को उठने में जोर ना लगाना पड़े कि ये फ्लेक्सिबल तार जो है ये अपनी तरफ खींचे। और दूसरे अब यहाँ पे आपने मजबूत करके सोल्डर के साथ टांका लगा देना है। ठीक हो गया यहाँ पे। तो ये हमारा एक टांका लग गया, सूख गया। और अभी दूसरी तार भी हमने थोड़ी सी ढील देते हुए उसे भी लगाना है। इस तार को भी थोड़ी सी ढील दे देनी है इस तरह से करके, और इसे भी सेम उसी तरह से हमने सोल्डर कर देना है। सोल्डर यहाँ थोड़ा मजबूत करके करना है क्योंकि यहाँ पे दूसरे कनेक्शंस भी जो ट्विटर के या हाइज के आते हैं, अगर 2 स्पीकर हमने पैरेलल में लगाने हैं तो वो भी यहाँ पे आने होते हैं। तो हमारे स्पीकर का जो ये वाला टांका ये मजबूत होना चाहिए। और जो एक्स्ट्रा वायर है हमारे वो हम यहाँ से काट देंगे। तो ये हमने एक्स्ट्रा वायर यहाँ पर से काट देनी है। ठीक है, तो अभी ये आप मेरा कनेक्शन किया हुआ देख सकते हैं कि इसमें प्ले भी है, स्पीकर ऊपर को उठेगा भी, तो कोई मसला नहीं है। ये देखें आप, ठीक हो गया, कनेक्शन भी आ गए हैं। अब आपने वही ग्लू लेनी है जो मतलब मैंने आपको दिखाई है, ये वाली ग्लू। ठीक है, तो इसी ग्लू को थोड़ा थोड़ा इसके कनेक्शन के ऊपर डाल देना है कि स्पीकर बजते हुए जब इसकी बेस उठे तो ये कनेक्शन अपनी जगह से हिले ना। तो इनको ऐसे ही इस तरह से लगा देना। फिर जहाँ पे कनेक्शन जो तार है जो अंदर कॉइल से निकल के आ रही है वो भी एक जगह पे चिपक के बैठी रहे, वो भी वाइब्रेशन की वजह से हिले ना। और जो कनेक्शन वाली जगह है, जो हमारा तिल्ला जो फ्लेक्सिबल तार लगी हुई है वो भी अपनी जगह से ना हिले। और यहाँ पे भी हमारा कनेक्शन। फिर उसके बाद बारी आ जाती है डस्ट कैप की। तो ये मेरे पास डस्ट कैप है, तो इसको भी ऐसे ही करना है। ये पुरानी ही उतारी हुई थी मैंने, ये बिल्कुल सही थी। तो
ये डस्ट कैप है, तो इस पे ज़्यादा नहीं ग्लू लगाने, क्योंकि इस पे कोई इतना दबाव वगैरह नहीं होता और इसकी जगह भी थोड़ी सी होती है, किनारी होती है ज़रा सी, जहाँ पे हमने लगानी होती है। तो ये यहाँ पे इस तरह से करके ऐसे डस्ट कैप के ऊपर लग गई है, तो इसे भी बिल्कुल इस तरह सेंटर में रखते हुए मैंने ऐसे रख देना। यहाँ पे इसका स्पीकर का सेंटर आ गया, जो एक्स्ट्रा है वो साइड से निकल जाएगी। तो इसके ऊपर थोड़ा सा वजन रख लेना है किसी भी चीज़ का, इस तरह का। ये कोई भी चीज़ आप ले लें, तो ये आपने यहाँ पे इस तरह वजन रख लेना, ठीक है। तो ये चिपक जाएगी, ज़्यादा सूख जाता है, फिर आगे मैं आपको इसकी साउंड टेस्टिंग की वीडियो बना के दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों, ये सारे अरेंजमेंट मैंने करके रख ली है, स्पीकर की टेस्टिंग करते हैं। तो मैं अभी साउंड प्ले कर रहा हूँ, तो देखें आप। जी तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इलेक्ट्रिकल का भी बहुत सा नॉलेज है जो आपके साथ शेयर करना है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।